नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों की मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या क्या जॉब होती है और किस प्रकार की जॉब मिलती है और इसका कितना स्कोप है, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बच्चा आईटी कर लेता है उसको कितना फ़ायदा मिलता है, कहाँ कहाँ उसको जॉब मिलती है, कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा उसके जॉब के ऑफर खुलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आईटी के अंदर ट्रेड्स होती है उनकी सब की वीडियो अपने इस चैनल पर आने वाली है। तो इससे पहले अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जहां पर दोस्त जो अपनी आईटी करना चाहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आज कि अपने पास में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एनसीवीटी और एनसीवीटी दोनों की बात करने वाला हूं और उसके अंदर क्या क्या जॉब होती है और किस किस जॉब में कितना फ़ायदा मिलने वाला है। आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रीशियन जॉब आपने मान लो आईटी कर ली है। पहली बात तो आपको आईटी इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हो तो आपको कॉलेज रेगुलर जाना पड़ेगा, आपको 2 साल स्किल को सीखना पड़ेगा। 2 साल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में आपको बहुत आसानी से जॉब मिलती है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि हमने आईटी कर ली, किसी संस्थान से हम गए नहीं और सीधी डिग्री ले ली तो उसमें किसी प्रकार की आपको जॉब मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो पहली मेरी बात समझें, उसको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी और उसको किस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन लाइसेंस बी प्राप्त करके ठेकेदार की भूमिका निभा सकते हो। आप अपने इलेक्ट्रीशियन में बी का एक लाइसेंस बनता है, उसको बी का लाइसेंस बनाकर आप अपने टेंडर ले सकते हो इलेक्ट्रीशियन, जैसे अपने जीएसएस का टेंडर हो, जैसे अपने बहुत बड़ी बिल्डिंग में लाइट फिटिंग का टेंडर हो। इस प्रकार से आप अपने जॉब वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। ये फिर प्राइवेट सेक्टर, मैं इधर प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को मोटर रिवाइंडिंग की दुकान भी कर सकते हो। आपने मान लो आईटी कर ली है तो आप मोटर रिवाइंडिंग की दुकान कर लो, लाइट फिटिंग की दुकान कर लो, मशीनरी जैसे अदर कोई मशीनरी की दुकान है उसके भी आप अपने इलेक्ट्रिक संबंधित दुकानें कर लो। जबकि ये कार्य जब हो पाएगा आपको 2 साल आईटी में मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल रेगुलर आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप आईटी से कुछ सीख पाओगे। वरना आप रेगुलर नहीं गए तो वहाँ आपको जॉब का थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ आपने जैसे सोलर का जॉब। सोलर के अंदर मान लो आपने आईटी कर ली इलेक्ट्रीशियन से, तो आप अपने इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर सोलर में जॉब कर सकते हो। वहाँ जाकर अच्छी से अच्छी पोस्टें, जैसे वहाँ इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें होती है, जैसे अपने वहाँ डीसी एसी डीसी का कनेक्शन करना हो, वहाँ प्लेट का कनेक्शन करना हो, वहाँ बैटरी को जो अपने उसको बैटरी को चेकअप करना हो, एमसीबी कनेक्शन करना हो, ये सारी डिटेल्स अपने सीख सकते हैं। बेटा ये जब सीख सकते हैं जब आपके पास में, देखो ये कार्य कब हो पाएगा, ये मेरी बात सुन लेना, ये अपने पास में पूरा स्किल भरा हो, ये अपने पास में क्या हो, अपने दिल में पूरे अपने हाथ में हुनर हो, अपने पास स्किल हो, तब ये कार्य अपने लिए बहुत आसान हो जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं आती। अपने आईटी करने के बाद में आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। आपने मान लो आईटी कर ली है, 2 साल आईटी हो गए हैं, उसके बाद में आपके पास अप्रेंटिसशिप के बहुत अच्छे से अच्छे मौके आते हैं। इसी चैनल पर आपको मैं अपलोड कर देता हूँ मैं कौन कौन से अप्रेंटिसशिप में फॉर्म अप्लाई होते हैं। यहाँ अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, 2 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, 6 महीने की अप्रेंटिसशिप होती है। अप्रेंटिसशिप रेलवे भी कराता है, अप्रेंटिसशिप विद्युत विभाग भी कराता है, अप्रेंटिसशिप अदर जैसे कंपनियां भी है वह भी अप्रेंटिसशिप कराती है। अप्रेंटिसशिप में बेटा आपको जैसे आपने 2 साल आईटी में लगाया है, उसके बाद में आपको कितना स्किल के बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपसे वह मौखिक कुछ मशीनरियों का निर्माण कराया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। उसके सिखाने के बाद में आपको धीरे धीरे उसको स्किल को बहुत बड़ा डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने क्षेत्र में आसानी से कार्य कर पाओगे। तो यहाँ पर इसका भी ख्याल रखें। आप अपने आईटी कर ली है, उसके बाद किसी भी क्षेत्र में जाकर अप्रेंटिसशिप का मौका बहुत जल्दी से जल्दी उठा लीजिए। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है।
अब और भी इसके अंदर स्किल है बेटा, जैसे आपने मान लो आईटी कर ली, आईटी आपने मान लीजिए आपने 10th पास आईटी कर ली, 11th नहीं की, 12th नहीं की, आपने एक आपको इंग्लिश का पेपर देना है और इसके इंग्लिश के पेपर के बाद में आपको सीधे आप अपने 12th साइंस मैथ्स से कर सकते हो। आईटी के जस्ट बाद में आप 10th है, 10th के बाद में आप एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। इंग्लिश का पेपर आप क्लियर कर लिया तो वहाँ पर आपको साइंस मैथ्स से आपकी 12th क्लियर हो जाएगी, ये आईटी के बाद में। यहाँ और भी देखो, यहाँ पर अग्निपथ देखो, अग्निवीर है, ये जो अग्निवीर की वैकेंसी आती है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ये अपने सरकारी जॉब में, जैसे मैं सरकारी जॉब में बताऊंगा, प्राइवेट जॉब में अलग है। और प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब की और बात करें, जैसे अपने खुद का जैसे ट्रांसफार्मर होता है उसको रिवाइंडिंग करना, जैसे अपनी बूस्टर होता है उसको रिवाइंडिंग करना, उनकी दुकानें डालना। और प्राइवेट जॉब जैसे आप जैसे छोटी छोटी जैसे कंपनियां जैसे सुजुकी होगी, मारुति होगी, महिंद्रा होगी, इन कंपनियों में जाकर अपने इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो, आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बेटा ये जब हो पाएगा, ये पहले बता देता हूं कि आपके पास में स्किल होना चाहिए। आपको एमसीबी जोड़नी नहीं आती है तो आप मन में ये सोच रहे हैं सर हम आईटी किए हुए बैठे, हमें एमसीबी जोड़नी नहीं आ रही है, आप जॉब का इंतजार कर रहे हो। पहले अपने पास स्किल लेकर आए। आपके पास स्किल है या हुनर है तो मैं कहता हूँ आप बेरोजगार हो ही नहीं, कहीं ना कहीं आपको जॉब आपके पास सेटअप है। आपके पास स्किल नहीं है और आप आईटी कर ली और आपने फर्जी डिग्री, मान लो फर्जी के रेगुलर नहीं गए, वहाँ आपने जैसे कैसे आपने डिग्री प्राप्त कर ली तो आप लोगों के पास में ये जॉब मिलने में बहुत दिक्कतें आएगी। और अब देखते हैं सर हमारे के पास में सरकारी जॉब क्या क्या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर आती है, उसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं। ये तो प्राइवेट जॉब की बात कर रहा था कि ये अपने स्किल के क्षेत्र है और स्किल के साथ साथ में अपने पास शिक्षा भी होनी चाहिए, उसको पास में ज्ञान भी होना चाहिए। और जब ज्ञान होगा तो सरकारी जॉब भी मिल जाएगी और ये जॉब आसानी से मिल जाएगी, जबकि ये भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। ये दोनों कब मिल पाएगी? कॉलेज को रेगुलर आपको आना पड़ेगा, कॉलेज से रेगुलर सीख के जाना होगा, इसलिए ये चीज़ें आपको मिल पाएगी। सरकारी जॉब मिलेगी आपको, डीएमआरसी के अंदर जॉब मिलेगी आपको, एएलपी टेक्नीशियन की जॉब मिलेगी, जैसे रेलवे लोको पायलट की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आपको ये जॉब मिलने वाली है। इसरो के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिलने वाली है। डीआरडीओ के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिलने वाली, जूनियर इंस्ट्रक्टर में इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिलने वाली है, टेक्निकल हेल्पर में आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिलने वाली है, यूपीपीसीएल TG2 आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिलने वाली है, हेल के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिलना है, MRC के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिलनी। ये सारा सेक्टर आपका, ये सेक्टर पूरा आपका है। इसके अंदर गवर्नमेंट की वैकेंसियां आती रहती है और हर साल मान लो आपके हर 5 साल में एक बार तो 2 बार वैकेंसी आ ही जाती है। चुनावी माहौल है जैसे हर 5 साल बाद में इसके जॉब निकलता रहता है। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर हम सर यहाँ अग्निवीर देखो, ये अग्निवीर की जो वैकेंसी है वह इसके अंदर अच्छी से अच्छी पोस्ट आती है। जैसे आपने अग्निवीर के अंदर देखो, अग्निवीर में आपने आईटी कर ली और अग्निवीर का आप अपने मान लो 14 साल के बाद में आपकी एज की साल के पहले और आप बिल्कुल दौड़ कर रहे हो, जल्दी मेहनत कर रहे हो और मेहनत के बाद में आपके आईटी क्लियर है तो आपको अप्रेंटिसशिप के अंदर 30 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। आपको 30 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। बेटा ये चीज़ नोट कर लेना कि आपने अग्निवीर में आपने मारो रेलवे आपने जैसे आप अपने मिलिट्री जैसे सुरक्षा में देश की सुरक्षा के लिए आप जाना चाहते हो या फौजी बनना चाहते हो तो आपने आईटी कर ली। मान लो आपने 10th के जस्ट आईटी कर ली और आईटी करने के बाद में आपने सोच लिया मुझे तो एक बार अपने को
फौजी बनना है। और फौजी बनने के लिए आपको अग्निवीर, जैसे आप तो पता अग्निवीर बोलेंगे उसको, और अग्निवीर में आपको 30 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। वे टेक्नीशियन की पोस्ट पर दिया जाएगा, ऐसे नहीं जीडी की पोस्ट पर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा जीडी की पोस्ट, टेक्नीशियन की पोस्ट पर आपको अग्निवीर में आपको 30 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। और बात करते हैं कि इसके अंदर आपने उसके आईटी के बाद में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, पॉलिटेक्निक के जस्ट बाद में आप बीटेक कर सकते हो। तो ये आपका धीरे धीरे इसको आपका बढ़ सकता है, धीरे धीरे आप इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो। ये जब कर पाओगे जब आप कॉलेज को रेगुलर प्राप्त करोगे, रेगुलर कुछ चीज़ें सीखोगे, तब ये चीज़ें आपको मिल पाएगी। ये चीज़ें मान लो ये स्किल के बिना ये नहीं हो पाएगा, शिक्षा के बिना ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। आपको स्किल प्लस आपको साथ में थ्योरेटिकल ज्ञान होगा, तब ये इन दोनों चीज़ों को जॉब कर पाओगे। मैं आप लोगों को आप अब सोच लो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक अच्छा ट्रेड है या उसके अंदर मुझे डीजल में जाना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में जाना चाहिए, कोपा में जाना चाहिए। अदर सब वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। बाकी जितने भी ट्रेड्स है, जैसे कोपा में कितना फ़ायदा है, फिटर में कितना फ़ायदा है, पूरी ट्रेड्स की वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। और इस चैनल पर आने के बावजूद आप मुझे बताओगे कि किस ट्रेड के अंदर सर इतना ज़्यादा फ़ायदा है, आपको किस ट्रेड में ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और किस में आपको मेहनत करनी चाहिए, किस ट्रेड में आपको आईटी करनी चाहिए। आप लोग खुद आप अपन डिसाइड कर लीजिए कि मैं आईटी किस ट्रेड में करूं। आगे मैं डीजल का भी भेजने वाला हूं। तो ये थी मेरे पास में इलेक्ट्रीशियन की पूरी डिटेल्स, और इसमें और भी अदर्स बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स होते हैं जिसमें छोटे बड़े इस प्रकार की छोटी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आती रहती है। एमएस जैसे हॉस्पिटल में भी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, और आगे इस चैनल को प्राप्त करने के लिए हमेशा इस चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मेरी क्लास